जब एक मासूम लड़के का पूरा परिवार डीमन द्वारा मार दिया जाता है और उसकी मासूम बहन खुद एक डीमन बन जाती है, तब शुरू होती है एक ऐसे योद्धा की कहानी जो इंसानियत और अपने प्यार के लिए पूरी डीमन वर्ल्ड से टकरा जाता है। यह है डीमन स्लेयर की शुरुआत, एक ऐसी जर्नी जो दर्द, हिम्मत और बलिदान से भरी है। अगर आपने अब तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले जाकर उसे देख लें। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है और तंजीरो नेजुकी को कंधे पर लिए सागिरी पर्वत की ओर बढ़ रहा है। गियो ने उसे नेजुको को धूप से बचाने के लिए बोला था, इस वजह से वो बस रात को ही सफर कर पा रहा था, लेकिन उसे जल्द से जल्द सागिरी पर्वत पहुंचना था जिससे वो अपनी बहन की जान बचा सके। तंजीरो रास्ते में कुछ गांव वालों से कुछ घास और लकड़ियां लेता है और उससे एक टोकरी बनाता है। वो नाजुको को उसमें बैठने के लिए बोलता है क्योंकि गियो ने उसे बताया था कि डीमन दिन की रोशनी में नहीं निकल सकते। सूरज की रोशनी उन पर पड़ते ही वो राख में बदल जाते हैं और मारे जाते हैं। तंजीरो ने नेजुकी के लिए टोकरी तो बना ली थी, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा था कि वो टोकरी में फिट नहीं होती। पर तंजीरो जब उसे प्यार से टोकरी में बैठने के लिए बोलता है तो वह उसकी बात मानती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को छोटा कर लेती है और बड़े आराम से उसमें फिट हो जाती है। जिसके बाद तंजीरो नेजुकी को अपनी पीठ पर लिए एक बार फिर सागिरी पर्वत के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे दिन निकलता है और रात होने लगती है, लेकिन अभी भी सागिरी पर्वत काफी दूर था। रास्ते में तंजीरो को एक घर दिखता है। इतनी दूर का सफर करके वो भी अब काफी हद तक थक चुका था। घर देखकर वह वहाँ थोड़ी देर रुककर आराम करने की सोचता है, जिसके बाद वो उस घर की ओर बढ़ने लगता है। अभी वो कुछ ही दूर गया होता है कि एक बार फिर उसे वही गंध आती है, खून की गंध। तंजीरो तुरंत घर की ओर भागता है। उसे लगता है कि शायद कोई घायल हो गया होगा और उसे उसकी मदद की जरूरत होगी, लेकिन जब घर के बाहर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है एक डीमन एक शख्स को मारकर उसके शरीर को कच्चा खा रहा है। डीमन तंजीरो और नेजुकी को देखता है और उन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। सामने खून और इंसान की पड़ी लाश देखकर नेजुको के अंदर का डीमन बाहर आने की कोशिश करने लगता है। वो अपने भाई के ऊपर डीमन का हमला देखकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी और बस खड़े खड़े सामने पड़ी लाश और उससे बहता खून देखे जा रही थी। डीमन अब तंजीरो पर भारी पड़ने लगा था। वो लगभग उसे घायल करने ही वाला था कि तभी नेजुको होश में आती है और उस डीमन पर हमला करके तंजीरो की जान बचा लेती है। फिर होती है डीमन और नेजुको की फाइट, जिसमें नेजुको उस डीमन के शरीर को बस एक ही किक में 2 टुकड़ों में कर देती है, जिसे देखकर तंजीरो को लगता है कि वो डीमन अब मर चुका है और अब उसकी जान बच गई है। लेकिन वो गलत साबित होता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो डीमन मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अब उसका शरीर और सिर 2 हिस्सों में बंटने के बाद भी उन दोनों पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके तंजीरो उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस डीमन को कैसे मारा जाए। तभी वहाँ चेहरे पर मास्क लगाए एक अजीब सा शख्स आता है। वो उसे बताता है कि इस डीमन को खत्म करने के लिए उसके सिर को खत्म करना होगा, जिसके बाद ये डीमन मारा जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तंजीरो उसे मार नहीं पाता। उसका दिल इतना साफ और कोमल होता है कि वो उसे मार नहीं पा रहा था। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण उस डीमन के शरीर पर पड़ते ही वो राख में बदल जाता है और मारा जाता है। मास्क वाला शख्स खुद का नाम उरोकोदाकी बताता है। ये वही उरोकोदाकी थे जिनके पास तंजीरो नेजुकी को लेकर जा रहा था। उरोकोदाकी तंजीरो और नेजुकी को अपने साथ ले जाते हैं। घर जाने के बाद उरोकोदाकी तंजीरो को अपने साथ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर ले जाते हैं और उससे वहां से सुबह होने से पहले नीचे आने को बोलते हैं। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वह उनका स्टूडेंट बन सकेगा, वरना उसे अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर नेजुको को ऐसे ही वहां से लेकर जाना पड़ेगा। रास्ता खतरनाक था। उरोकोदाकी ने हर जगह जाल बिछा रखा था, ऐसा जाल जिसे निकल पाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी तंजीरो अपनी बहन की खातिर उन सारी मुश्किलों को पार करके वापस पहुंच जाता है
जिसके बाद उरोकोदाकी भी उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का दूसरा एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।